नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे। उन्होंने बोला tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स 1 नहीं है, 2 है। अब आप मुझे ये बताओ कि tan और कॉट में कुछ रिलेशन होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है भाई। कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है ना। उसने हमसे बोला कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा निकालो। सोचो अगर किसी तरीके से हमें थीटा मिल जाए, एंगल मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो ट्राई करिए क्या हमें एंगल मिलेगा। अगर एंगल मिल जाएगा हमें तो यहां रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब सुनो एक चीज देखते हैं जरा। देखिए ये tan थीटा तो ऐसे ही रहा, प्लस कॉट थीटा की जगह आप इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? 1 अपॉन tan थीटा। कॉट थीटा की जगह हमने क्या लिखा? 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू में 2। अब आप मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन जाएगी? बताओ, और tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। भाई कैसे सर? ऐसे देखो, आप लेट कर लीजिए ना, आप थोड़ी देर के लिए लेट कर लीजिए ना कि लेट tan थीटा इज इक्वल्स टू x। अगर ऐसा हम लोग अज्यूम कर लें कि tan थीटा को x ले लें तो कैसा दिखाई पड़ेगा? इस वाले tan थीटा की जगह x प्लस 1 अपॉन, समझ रहे हो, tan थीटा की जगह x और 1 अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन tan थीटा है तो 1 अपॉन tan थीटा की जगह x इज इक्वल्स टू 2। चेक कर लीजिए। अब ऐसी इक्वेशंस आपने बहुत सारी सॉल्व करी होंगी, कर लोगे इसको सॉल्व। x इंटू एक्स, भाई एलसीएम लोगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2। यहां ब्रैकेट क्लोज किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब समझो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, भाई साफ साफ पता चल रहा होगा आपको कि ये x जाके यहां मल्टीप्लाई कर देगा तो 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x हो गया, सही है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x, 2x को लेफ्ट में लेके आओगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, भाई राइट हैंड साइड में प्लस 2x है, लेफ्ट आएगा माइनस और प्लस का 1 और इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा तो 0। अब बताओ क्या आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते हो? बोलो, इसको क्या आप नहीं सॉल्व कर पाते हो? कर सकते हो, करो। क्या हो जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो, माइनस 2x को हम क्या लिखेंगे? माइनस एक्स और माइनस एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइनस एक्स और माइनस एक्स और प्लस का 1 तो ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप देखें तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? x। तो यहां से हमने x कॉमन लिया तो आया x माइनस 1, और अगर आप देखें तो इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? माइनस का 1। माइनस का 1 कॉमन लोगे तो ये x पॉजिटिव हो जाएगा और 1 हो जाएगा नेगेटिव इज इक्वल्स टू में 0। अब आप चेक करिए, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड। अरे क्वाड्रेटिक तो बेटा सॉल्व कर लेते हो ना, x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, जैसे ही x माइनस 1 कॉमन करोगे तो आपका करली ब्रेसेस में भी क्या बचेगा? x माइनस 1, ये वाला x यहाँ बचेगा क्योंकि यह इसका x माइनस 1 बाहर चला गया, फिर माइनस ये वाला 1 यहाँ बचेगा क्योंकि x माइनस 1 जा चुका। अब अगर आप देखें तो यहां से हमारे पास, अब आप चेक कर लो, रूट्स आर इक्वल, मतलब चाहो तो ये वाले x माइनस 1 को 0 रखो या फिर ये वाले x माइनस 1 को 0 रखो, आपका x तो 1 ही आएगा ना, x इज इक्वल टू 1 यहां से भी आएगा, x इज इक्वल टू 1 यहां से भी। कहने का मतलब x 1 आ गया। अगर x 1 आ गया का मतलब क्या, कौन आ गया बताओ? x अगर आपका 1 आ गया तो x था क्या? x तो tan थीटा था, यानी कि tan थीटा कितना आ गया? 1 आ गया। अब बताओ अकॉर्डिंग टू क्लास 10 हमारे सिलेबस में जो भी है 0 से 90 डिग्री तक है ना, तो थीटा को क्या होना पड़ेगा बताओ? 45। भाई tan थीटा अगर 1 है तो थीटा को कितना होना पड़ेगा? 45। तो इस तरीके से हमने एंगल निकाल लिया, ठीक है ना। आएगा ही, एंगल आएगा ऐसे सवालों में, आपका एग्जाम में परेशान ना तो ये थीटा कितना आ गया? 45 आ गया, ठीक है ना, करेक्ट। अब जो पूछा था आप निकाल लीजिए, क्या पूछा है? साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये देखिए साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा तो कितना हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा मतलब साइन क्यूब 45 डिग्री, भाई थीटा की वैल्यू रखो 45 प्लस कॉस क्यूब थीटा की जगह 45, ठीक है ना। अब सॉल्व करो, साइन 45 का क्यूब, साइन 45 कितना होता है? 1/√2, इसका मतलब 1 बाय, भाई साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ना, तो 1/√2 का क्यूब प्लस कॉस क्यूब, कॉस 45 का क्यूब, कॉस 45 कितना होता है? 1/√2, ठीक है, और इसका क्यूब। अब सुनो, अब आपको मैं दिखा दूं ताकि आप परेशान ना हो। दो चीजें, पहली चीज कि 1/√2 का क्यूब का मतलब ये होता है क्या कि 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, मतलब 1/√2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका मतलब होता है। आंसर कितना आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा? √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, भाई √2 इंटू √2 हो गया 2 और ये वाला √2 बचा हुआ यानी कि 2√2, तो 1/2√2।
तो इसका क्यूब किया कितना आया, 1/√2 का क्यूब किया तो 1/2√2 प्लस इसका भी क्यूब किया कितना आ गया 1/2√2। सही है। अब यहां से अब सुनो, ये दोनों का एलसीएम सेम है तो नीचे 2√2 हो जाएगा, ऊपर वाले 1 + 1 क्या हो जाएंगे 2, तो 2/2√2 यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल तो आंसर आ गया 1/√2। क्या ऑप्शन में कुछ दिया है? अगर ना दिया हो तो आप इसको रेशलाइज कर लेना। क्या ऑप्शन में 1/√2 दिया है? नहीं दिया, तो रेशलाइज कर लो। क्या हो जाएगा 1/√2। अब हम क्या करेंगे, √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा √2 × 1, √2 अपॉन में √2 × √2 2, तो √2/2। बहुत अच्छा सवाल था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज और मैं आपको कह सकता हूं इसमें इसी क्वेश्चन में वो हमें ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता था। ऑप्शन ए इज sin 45, ऑप्शन बी इज cos 45। ठीक, ऑप्शन सी में बोल देता ए एंड बी बोथ, एंड ऑप्शन डी में बोल देता नन। बताओ कौन सा आंसर सही है, बताओ। वो हमसे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा हमसे पूछता है, बताओ कौन सा ऑप्शन, जो बच्चे ऑनलाइन है बताइए कौन से ऑप्शन पे टिक लगाते, ए पे, बी पे या सी पे? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों सी इज द करेक्ट आंसर? क्यों? क्योंकि जब हमने साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब निकाला तो कितना आ रहा था 1/√2। रेशलाइज छोड़ो आप, 1/√2 होता कितना है, ये साइन 45 भी इतना ही होता है और कॉस 45 भी इतना ही होता है, दोनों ही 1/√2 होते हैं। तो 1/√2 आने का मतलब क्या आ गया, साइन 45 बोल दो या cos 45 बोल दो, बट बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। क्योंकि ए में cos sin 45 दिया वो भी 1/√2 और बी में cos 45 दिया वो भी 1/√2। तो इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे भी दिया जा सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, कर लीजिए।